नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है खेलना भी जरूरी है। बच्चों, हमें पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहिए। जिस तरह से हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए खेलना भी जरूरी है। विद्यालय में खेल के अवकाश का समय था। खेल अध्यापक बच्चों को खेल के मैदान में ले गए। कक्षा 3 की अध्यापिका कक्षा के पास से गुजरी तो देखा 3 बच्चे खेल के मैदान में न जाकर कक्षा में ही बैठे हुए हैं। अध्यापिका कक्षा में गईं और उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, यह तुम लोगों का खेलने का वक्त है, फिर तुम सब कक्षा में क्यों बैठे हो? मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरी माँ ने कहा है धूप में नहीं खेलना। तो बच्चों, विद्यालय के अंदर एक कक्षा का जो कक्षा 3 थी, उसका खेल का समय था, जो पीरियड बोलते हैं आप इंग्लिश में। लेकिन 3 बच्चे खेल के मैदान में नहीं गए और तीसरी कक्षा की अध्यापिका जो थी वो कक्षा के बाहर से गुजर रही थी। उन्होंने उन तीनों बच्चों से पूछा कि आप खेलने क्यों नहीं गए? तो तीनों बच्चों ने अलग अलग कारण बताया। एक ने कहा मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता, दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तीसरे ने कहा मेरी माँ ने कहा है धूप में नहीं खेलना। तीनों बच्चों के उत्तर सुनकर अध्यापिका समझ गई कि बच्चों के मन में खेल के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। अरुचि का मतलब मन में जिज्ञासा पैदा नहीं होना। ठीक है। इन्हें डांटने फटकारने की बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खेलों में रुचि ले सके। तो अध्यापिका ने मन ही मन सोचा कि इन बच्चों को डांटने से तो कुछ नहीं होगा, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनका मन खेल में लगे। खेलने का समय खत्म होने के बाद अध्यापिका जी कक्षा में आई। पहले उन्होंने बच्चों से पूछा आज उन्होंने कौन कौन से खेल खेले। बच्चों ने उत्साहपूर्वक सारे खेलों के नाम बताए। अध्यापिका ने कहना प्रारंभ किया, जानते हो बच्चों, जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है, वैसे ही खेलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, अध्यापिका ने क्या कहा कि जिस तरह से पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से खेलना भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तभी स्कूल में खेलने के लिए अवकाश रखा जाता है, एक बच्चा बोला। बिल्कुल, खेल खेलने से हमारे शरीर का व्यायाम होता है, शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। तुम तो जानते ही हो। तो अध्यापिका ने बच्चों से कहा ये सारी चीजें। ठीक है। जिसका शरीर स्वस्थ होता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता। तो बच्चों, जो अध्यापिका थी उन्होंने कहा कि जिसका शरीर स्वस्थ होता है बच्चों, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो घर जाकर भी खूब खेलता हूं, एक बच्चा उत्साह से बोला। हाँ बेटा, अध्यापिका ने आगे बताया, हम जो भोजन करते हैं उसे पचाने के लिए भी व्यायाम की जरूरत होती है। जब हम खेल खेलते हैं तो भोजन जल्दी पचता है। खेल दो तरह के होते हैं। तो बच्चों, अब अध्यापिका ने उनको सभी को बताया कि बच्चों, खेल खेलने से जो हमारा भोजन है बहुत जल्दी पचता है। अब खेल दो प्रकार के होते हैं। कौन से? कुछ खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। कुछ खेल कमरे में भी खेले जा सकते हैं, जैसे कैरम, शतरंज, लूडो आदि। मगर अध्यापिका जी कमरे में
खेल खेलने से व्यायाम कैसे होगा? बच्चों ने एक साथ पूछा। तो कक्षा में बैठे सभी बच्चों ने एक साथ पूछा कि जो हम खेल कमरे में खेलते हैं उससे व्यायाम कैसे होगा? अध्यापिका हंसकर बोली, ये खेल दिमाग के व्यायाम के लिए अच्छे होते हैं। दिमाग का व्यायाम क्यों चाहिए? एक बच्चे ने पूछा। दिमाग पर हम जितना जोर डालेंगे वह उतना ही स्वस्थ रहेगा, अध्यापिका ने बताया। अब हम सभी समझ गए कि खेल हमारे लिए जरूरी है। हाँ, मगर हाँ, सही समय पर ही खेलना चाहिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेलने वाले बच्चे ही सफल होते हैं। तो बच्चों, अध्यापिका ने क्या कहा कि ये नहीं है कि आप जब मर्जी खेलना आरंभ कर दो। पढ़ाई के समय आप पढ़ाई करेंगे और खेल के समय खेलेंगे। ऐसा जो बच्चे करते हैं वही बच्चे आगे जाके सफल होते हैं, अध्यापिका ने कहा। अध्यापिका की बातें उन तीनों बच्चों को समझ में आ गई थी। अब हम भी रोज खेलने जाएंगे। तो बच्चों ने क्या कहा? अब हम भी रोज खेल खेलने जाएंगे, उन्होंने एक साथ कहा। बहुत अच्छे बच्चों, याद रखो, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य दिमाग बसता है। यानी हमारा जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसके शरीर में ही स्वस्थ दिमाग भी बसता है, अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें खेल के साथ, पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, लेकिन खेलने का भी एक समय निश्चित होता है। हमें पढ़ाई के समय कभी भी नहीं खेलना चाहिए। पढ़ाई के समय सिर्फ हमें पढ़ाई ही करनी चाहिए।